दोस्तों एक बार फिर से वेलकम है आपका आज के इस लाइव में। हमारे प्रोग्राम का नाम है सीधी बात और आज इस कड़ी में हम पहुंचे हैं विधानसभा धर्मपुर मंडी जिला की एक महत्वपूर्ण सीट है और इस वक्त एक हॉट सीट बनी हुई है। तो मैं आज के सेशन में इनवाइट करूंगा हमारे विशेष जो मेहमान है और आपका वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। नमस्कार वैसा नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बातचीत शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर दें, फिर हम आज की बातचीत शुरू करेंगे। मैं रजत ठाकुर, मैं धर्मपुर के धवाली का रहने वाला हूं और लंबे समय से मैं पार्टी से जुड़ा हूं। लगभग 2003 से भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्राथमिक सदस्यता ली थी। उसके बाद से लेकर के लगातार 19 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे, लंबे समय तक रहे और मुझे काफ़ी समय से समाज सेवा करने का मुझे मौका भी मिला। और मैं जहाँ सारा फाउंडेशन अपनी एक चलाता हूँ, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी मैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब जो है मैंने रजिस्टर्ड करवाया है, तो उसमें भी अपने युवाओं के साथ जो मैं काम करता हूँ। तो आज के इस सेशन में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आप राजनीति में क्यों आए? पिताजी राजनीति में थे, बड़े मंत्री थे, इसलिए राजनीति में आए, या अपनी एक कुछ सोच है जिस सोच को लेकर राजनीति में आए? देखिए भाई साहब, राजनीति में जब मैं बचपन से, जब मैं छोटा था, तब से मेरे जी पिताजी 1990 से लेकर के लगातार राजनीति में रहे। जब से मैंने उन्हें देखा है और उन्होंने उन्हें लोगों की सेवा करते देखा, उन्हें लोगों के लिए अपने क्षेत्र के विकास करते देखा, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पिताजी का प्रभाव तो रहता ही। पिताजी से तो प्रेरणा मिली है, क्योंकि वो तो उनसे ही हमने सब कुछ सीखा है, उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिया है। और वैसे मैंने ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा कि जो हम तो सर मेरा अगला सवाल आपसे, और ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी है। बड़े सारे लोग इस इलेक्शन में ये एलिगेशन लगाते रहे हैं कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो धर्मपुर में शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष करती थी इस तरह की चीजों का। तो इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं सर। देखिए सर, ऐसा है कि परिवारवाद तो अब मैंने आपको पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जी मैं काफी लंबे समय तक मैंने काम किया है और जी 2003 से लेकर के 2022 तक लगभग 19 साल का इस जो सफर रहा, एक कार्यकर्ता के तौर पे रहा। मुझे लगता है कि परिवारवाद ये नहीं है कि कोई मोदी जी ने स्वयं कहा है, अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि किसी व्यक्ति, किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, 2 चुनाव लड़ते हैं, 3 चुनाव लड़ते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है जहां परिवार की ही अपनी पार्टी है। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी है, पीडीपी की अपनी पार्टी है, पंजाब में अकाली दल की अपने परिवार की पार्टी है, यूपी में मुलायम सिंह की अपनी समाजवादी पार्टी है, हरियाणा में चौटाला की अपनी पार्टी है, बादल की अपनी पार्टी है। इस प्रकार से पूरे देश में आप नीचे तक चले जाएं, साउथ तक, तो सारी अपनी अपनी परिवार की पार्टियां बनाई हैं और पार्टियां उन्हीं ही परिवारों के अध्यक्ष रहते हैं, उन्हीं परिवारों के ट्रेजरर हैं, उन्हीं परिवारों का संसदीय बोर्ड है, उन्हीं परिवारों का सब कुछ है। उसको परिवारवाद जो है वो पार्टी ने कहा है। एक और सवाल रहा है पब्लिक के बीच में टिकट को लेके, क्योंकि टिकट के बड़े सारे प्रार्थी रहे हैं धर्मपुर से, और इसमें अगर हम युवा की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन में काम करने की बात कर रहे हैं, तो युवा मोर्चा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री जी एक बड़े प्रार्थी थे, बड़ी देर से संगठन का काम करते रहे हैं। इसके साथ ही महिला विंग की तरफ से वंदना गुलेरिया जी हैं जो आपकी बहन भी हैं, वो भी प्रार्थी थे। तो ऐसे केस में रजत ठाकुर जी को पार्टी ने चुना, तो उस पर आपकी मैं राय जानना चाहता हूं, क्योंकि वो तो चलो आपके कंट्रोल में नहीं था, पर पार्टी के क्या ऐसे क्राइटेरियाज रहते हैं वो शायद आप उस पर ज्यादा बता पाएंगे। 21 तारीख को जो है वो ठाकुर साहब ने नॉमिनेशन भरना था, ऐसे संकेत थे और हम लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। और पर पार्टी ने ये फैसला लिया, जब केंद्रीय हाईकमान ने फैसला लिया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ सर्वे, पार्टी ने 4 सर्वे करवाए, 5 सर्वे पार्टी ने करवाए। तो 5 सर्वों में मेरा एक तो नाम सेकंड नंबर पे था और साथ के साथ
आईबी की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट और पूरे पार्टी का इनपुट जो है वो मुझे लगता कि मेरी फेवर में था, और यही कारण रहा। साथ में सब लोगों ने, पार्टी के जिन लोगों के आपने नाम भी लिए, उन सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, सब लोगों ने मुझे अपना सहयोग किया है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सर, इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और दोबारा मिलना होगा आपके साथ जनता के मुद्दों को लेकर, जरूर दोबारा बातचीत करेंगे। चुनाव परिणाम 2022 के लिए एक बार फिर से आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद।